आदर्श शिक्षा समिति द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। कक्षा 8 विषय गणित, इसमें प्रश्नावली 14 चल रही है, गुणनखंड। इसमें हमने सार गुणनखंड करना सीखा और दो पद दे रखे हैं जिसमें प्लस का भी चिन्ह है या माइनस का है, कोई सा भी चिन्ह हो सकता है। उसके गुणनखंड कैसे किए जाते हैं, इस प्रकार हमने सवाल किए। अब हम यदि 3 पद हो तो वो सवाल कैसे करेंगे वो देखिए। जैसे है 10a² माइनस 15b² प्लस 20c², ये सवाल है आपका। 3 पद हो गए, इसमें यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। ऐसे प्रश्नों में हमने पिछला सवाल भी किया था, उसमें देखा कि कोई दोनों में सम चीज है, समान है, कॉमन चीज है, उसको हमने बाहर निकाल लिया। तो अब इसके हम गुणनखंड करते हैं 10 के, तो होते हैं 2 गुणा 5 और a² का मतलब a गुणा a। ये हो गया 10a² का। यदि गुणनखंड करते हैं तो 5 गुणा 2 गुणा a, आगे माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा दिया। 15 के हम गुणनखंड करते हैं तो 3 गुणा 5 और b² को करते हैं b गुणा b। इस प्रकार हम 15b² के गुणनखंड लिख देते हैं। उसके बाद में प्लस 20 है, 20 के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 5 अर्थात 2 दूनी 4, 4 पंजो 20 और c² को लिखेंगे c इंटू c। इस प्रकार हम इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अब देखिए इस 10a² में यहाँ 2 और 5 आए हैं, 15 में आए हैं 3 और 5, 20 में आए 2 गुणा 2 गुणा 5, कॉमन चीज है 5, तो इसमें से हम 5 निकाल लेंगे। 5 निकालने के बाद में हमारे यहाँ बचते हैं 2 गुणा a गुणा a। ये हमने यहाँ ले लिया कॉमन, जिसको आपने वैसे भी कहते हो वैसे हमने निकाल लिया। अब 2 गुणा a माइनस, इसको भी ऐसे के डायरेक्ट लिख देंगे माइनस, और माइनस लिख करके हम यहाँ 3 बच गया, -3 गुणा b गुणा b प्लस, अब इसमें बन गया 2 गुणा 2 गुणा c गुणा c। इस प्रकार ये हम लिख देते हैं और लिखने के बाद में देखिए 5 और बाहर निकाल लिया, 2 एक को ऐसे गुणा किया तो 2a² 2a² माइनस 3b² प्लस 2 दूनी 4c²। इस प्रकार ये अलग अलग गुणनखंड करके हमने सवाल को किया। तो अब हम देखिए यहाँ ऐसे भी देखें तो इसमें 5 का भाग जा रहा है, इसमें 5 का भाग जा रहा है, इसमें 5 का भाग जा रहा है। 5 का भाग देंगे तो 2 बच गए और a² के a²। इसमें 5 का भाग दिया तो 3 के b² हो जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा और यहाँ प्लस है। 5 का भाग 20 में दिया तो 4c²। इस प्रकार इस सवाल को हम हल करेंगे। इसमें तीनों में कॉमन जो था 5 निकाल लिया और हमने हल कर दिया। इसके बाद में एक सवाल, ये तो 3 पद वाले हो गए, कई बार 4 पद भी आ जाते हैं तो उसमें कॉमन क्या निकलेगा वो देखिए। 2 के जोड़े बना करके हम गुणनखंड को कर लेते हैं। तो ये 3 पद जिसमें कॉमन चीज हमने निकाल ली। इससे पहले जो सवाल किया था पूरे कक्षा में, उसमें भी हमने कॉमन निकाला था और कॉमन निकाल करके और सवाल को हल किया था। इसके बाद में अगला सवाल देखिएगा। एक सवाल देखिए, x² प्लस xy प्लस 8x प्लस 8y, ये हमारा सवाल है। इस सवाल में देखिए हम कोई कॉमन में चीज होती है तो कॉमन निकाले, तब इसमें कोई कॉमन नहीं है, क्यों? यहाँ x² है, इसमें भी x है, इसमें भी एक, लेकिन यहाँ x नहीं है, इसलिए कॉमन चीज नहीं आ रही। तो हम क्या करेंगे, 2 के जोड़े बना लेंगे। तो x² प्लस xy प्लस
8x प्लस 8y, ये दो का हमने जोड़ा बना लिया। अब इसमें देखिए x स्क्वायर प्लस xy, इन दोनों में कॉमन जो चीज है वो हम बाहर निकालेंगे। तो x स्क्वायर अगला x गुणा x, और इसमें भी x है तो हमने x बाहर निकाल लिया। x बाहर निकाल लिया, x का भाग इसमें करेंगे तो बच गया हमारा x, प्लस x का x से कट गया तो बच गया y, तो x प्लस y ये हमारे पास बच गया। इसके बाद में ये प्लस हो गया। इसके बाद में इन दोनों में देखिए यहाँ x है यहाँ y है, दोनों में कोई कॉमन नहीं है, यहाँ अंक कॉमन है 8 जो अचर राशि है वो है, तो ये हो गया हमारा 8 बाहर निकाल लिया, तो ये 8 का भाग इसमें दिया x प्लस ये हो गया y। तो ध्यान दीजिए ये जो ब्रैकेट में संख्या आएगी, जो भी हमारा गुणनखंड आएगा वो समान आना चाहिए, ऐसा ध्यान रखें। तो ऐसी स्थिति में बाहर वालों को एक साथ लिख देंगे, x प्लस 8 और x प्लस y। इस प्रकार हम इस सवाल को हल करेंगे। तो इस प्रकार हमने दो का समूह बनाया, फिर उसमें समान जो चीज है वो निकाली हमने, सर्व जो संख्या है वो निकाल लिया हमने, बीच की अंक है तो बीच की पद है तो वो निकाल लिया, अंक है तो अंक निकाल लिया, और इस प्रकार हमने इस सवाल को हल किया। इसके बाद में अगला सवाल है हमारा, वो देखिएगा अगला सवाल ऐसा ही एक और है, 15xy माइनस 6x प्लस 5y प्लस 5y माइनस 2। उसमें सारे चिन्ह प्लस के थे, इसमें माइनस के भी हैं, इसलिए मैंने ये दूसरा सवाल लिया है। देखिए अब इसमें देखिए कॉमन चारों में कोई नहीं है, इसलिए हमने इसमें कोई कॉमन नहीं निकाल सकते, वही दो के जोड़ी बनाएंगे। 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। अब इसमें देखिए 15 और 6, कोई ऐसी संख्या देखिए जिसका भाग है 15 में भी जाता है और 6 में जाता है, वो है 3। सब इसके गुणनखंड 3 गुणा 5 होते हैं, इसके होते हैं 2 गुणा 3, तो 3 कॉमन है तो 3 ले लिया। यहाँ xy है, यहाँ भी x है तो हमने ले लिया x। 3x बाहर निकाल लिया हमने, और 3x बाहर निकाला तो 3x का भाग इसमें दिया, 3 का भाग 15 में दिया तो 5, और ये बच गया y। माइनस है, माइनस ले लिया, 3 का भाग 6 में दिया 2, और x से x हो गया तो 5 माइनस 5y माइनस 2 आ गया। ये प्लस का निशान है, प्लस लगा दिया। इसमें यहां संख्या है, अब इसमें ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका भाग 5 में भी जाता और 2 में भी जाता, वो है 1, तो यहां ले लिया हमने 1 कॉमन ले लिया, तो 1 का भाग इसमें देंगे तो 5y, और इसका भाग इसमें देंगे तो 2। यहां ध्यान देना कि यहां बाहर जो चिन्ह है, यदि माइनस का है तो अंदर के चिन्ह परिवर्तन हो जाए, प्लस का है तो वैसे ये था स्थिति में रहेंगे, क्योंकि प्लस को माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस ही आते हैं। तो यहाँ देखिए 5y माइनस 2 है, और इसमें भी 5y माइनस 2 है, तो हमारा समीकरण क्या, 3x प्लस 1 और गुणनखंड हो गया, और 5y माइनस 2, दोनों ब्रैकेट में 5y माइनस 2 है, तो हमने 5y माइनस 2 लिख दिया। बाहर जो है 3x प्लस 1, ये हमने इस सवाल को हल किया। ये थे हमारे 4, यदि पद आ जाते हैं अलग अलग तो उनको गुणनखंड किस प्रकार हम करेंगे। इसके बाद में अब ऐसे प्रश्न आते हैं जो तीनों में कॉमन नहीं है, तो उसको सरसमीका के आधार पे भी हम हल कर सकते हैं। जैसे p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25, ये सवाल है। अब यहां माइनस है और यहां प्लस है, हमने सरसमीका 2 पढ़ी थी, उसमें ध्यान होगा कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर,
ये पढ़ी थी। इसको देखिए इस सवाल को, पी स्क्वायर ए, यहाँ ए स्क्वायर तो यह है पी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर मतलब बी गुणा बी, किसी संख्या का वर्ग करने पर 25 आए तो वो क्या है 5, ठीक है। और 5 में इसका भाग देंगे, 5 का भाग 10 में देंगे तो आ जाएगा 2। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी स्क्वायर और पी स्क्वायर लिख करके और फिर माइनस इस सूत्र सर समीकरण 2 के अनुसार कर रहे हैं हम इस सवाल को, पी का स्क्वायर हो गया माइनस 2 गुना ए का मतलब पी और बी का मतलब ये किसका वर्ग है 5 का, गुणा 5 प्लस 5 का वर्ग। ध्यान आ गया, ये 5 का वर्ग है, ये पी का वर्ग है, ये ध्यान है ना। 25 का वर्ग करते हैं तो 25 का वर्गमूल लेते हैं तो हो जाता है 5। तो अब ध्यान आ गया, तो ये हो गया हमारा p, ये p माइनस 5 का होल स्क्वायर, p माइनस 5 का होल स्क्वायर आ जाएगा सर समीकरण 2 के अनुसार। p का मतलब 5 हो गया वहां, उसका 25 का मतलब 5 हो गया और ये p का मतलब p हो गया, p स्क्वायर का मतलब p। यदि p माइनस 5 का वर्ग करते हैं, होल स्क्वायर करते हैं तो हमारा आ जाएगा p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25, एक तरीके है। दूसरा सर्व समीकरण के आधार पे नहीं करते हैं तो ये 3 पद है, इनको 4 पद में बदलना पड़ेगा। उसके लिए क्या करते हैं, ये जो पहला पद है इसको इस पद से गुणा कर दीजिए तीसरे पद से, पहले पद को तीसरे पद से गुणा करना, ठीक है ना। जैसे इसको p स्क्वायर इंटू 25 करते हैं तो क्या होता है 25p स्क्वायर। अब 25p स्क्वायर के ऐसे 2 टुकड़े करो कि उनको आपस में गुणा करने पर तो 25p स्क्वायर आ जाए और जोड़ने पर क्या आ जाए 10p आ जाए। अर्थात 25 के ऐसे टुकड़े करो, 2 संख्या ऐसी देखो जिनको गुणा करने पर तो 25 आए और जोड़ने पर कितना हो जाए 10 हो जाए, जो आपके सामने लिख रखी है। तो अब इसको अन्य तरीके से देखिएगा, ये तो सवाल ये हो गया। इसको देखिए p स्क्वायर माइनस 5p माइनस 5p प्लस 25। अब देखिए p स्क्वायर को 25 से गुणा करते हैं तो क्या होता है 25p स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को प्लस के 25p स्क्वायर, अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा 25p स्क्वायर माइनस 5p को 5p से माइनस 5p से गुणा करेंगे तो 25p स्क्वायर हो गया। जोड़ने पर 10p होता है तो हमारा सवाल क्या है 10p। इस प्रकार इससे ऐसे भी हम कर सकते हैं। अब इसको करना है, अब इनमें कॉमन ले लीजिए, वही हो गया p स्क्वायर माइनस 5p, एक तो ये हो गया हमारा माइनस 5p प्लस 25, 2 भाग हो गए हमारे। अब इसमें कॉमन है हमारा p, ठीक है। p का भाग p स्क्वायर देंगे तो बच गया p और माइनस p का भाग 5p में देंगे तो बच गया 5। आगे माइनस है, माइनस ले लिया, 5 और 25 इनका कॉमन लेंगे तो 5 हो गया, 5 का भाग 5 में भी जाता है 25 में भी जाता है, तो इसका भाग 5 का माइनस 5 का भाग इसमें p में देंगे तो ये हमारा हो गया p। फिर माइनस 5 का भाग इसमें देंगे तो ये आ गया माइनस p, वो 5 माइनस 5। तो इस प्रकार यहां माइनस का भाग प्लस में देंगे तो माइनस, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस, तो ऐसी स्थिति में हमारे हो गया p माइनस 5 और p माइनस 5, दोनों ब्रैकेटों में बराबर है, बाहर भी p माइनस 5 है, तो हम इसको कह सकते हैं p माइनस 5 का होल स्क्वायर। इस प्रकार हम इस सवाल को, इस प्रकार के सवालों को कॉपी में करेंगे और 10 तारीख से आपके विद्यालय खुल रहे हैं तो तैयारी करें। 14 तारीख से आपकी पूर्व वार्षिक परीक्षा है, तो पाठ्यक्रम पूरा आएगा जो सिलेबस में है, पाठ्यक्रम में है, तो
आप तैयारी करें। धन्यवाद।